हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। वेल, आजकल एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक चल रहा है विच इज़ मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप। आखिर क्यों लोग मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहे हैं? क्या वजह है कि आखिर मालदीव्स के बड़े बड़े मिनिस्टर्स इंडिया को हेट दे रहे हैं? और आखिर क्यों पीएम मोदी लक्षद्वीप के डेवलपमेंट और टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए लक्षद्वीप गए हैं? सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना बिकॉज इट्स अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, ये समझने के लिए पहले हमें इंडिया और मालदीव्स के जियोपॉलिटिकल इश्यूज को समझना होगा। अगर आपको ना पता हो तो 2018 में जब मालदीव्स की सरकार बनी तो उनके लिए हमारे देश ने 1.2 बिलियन डॉलर्स समथिंग का सपोर्ट दिया, क्योंकि वो चाइना के डेप्ट में था। और आपने देखा होगा कि हमारे देश के जितने भी बॉलीवुड स्टार्स या टूरिस्ट हैं, उनका मालदीव्स जाना 2018 के बाद ही शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब 2023 में वहां पर इलेक्शंस हुए तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू की गवर्नमेंट बनी और उनका रिलीज के टाइम पर मेन एजेंडा था इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स। अगर आपको नहीं पता तो हमारे देश के 75 सोल्जर्स अनआर्म्ड वहां पर रहते हैं, जो मालदीव्स के सोल्जर्स को ट्रेनिंग देते हैं। और अगर किसी आइलैंड पे कोई सिक हो जाता है तो उन्हें हेलीकॉप्टर्स या चॉपर्स से लेके आते हैं। अब बात दरअसल ये है कि मुइज़्ज़ू की गवर्नमेंट के रिलेशंस चाइना से अच्छे हैं और चाइना नहीं चाहता कि इंडियन सोल्जर्स वहां पे रहें, बिकॉज अगर ऐसा रहा तो चाइना अपना बेस वहां पर नहीं बना पाएगा। इसलिए उन्होंने मुइज़्ज़ू की पार्टी को फोर्स किया कि वो इंडिया को वहां से हटाएं। अब हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिस कंट्री की हेल्प हमने करी, जिस कंट्री में टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट का पैसा हमने दिया, वही कंट्री हमारे अनआर्म्ड सोल्जर्स को निकालने पे जुटी है। बिकॉज वहां पे सिर्फ यंग लोग ही नहीं बल्कि बच्चे भी इंडियन सोल्जर्स आउट का प्लेकार्ड लेके घूम रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाइना अपना एक फुल मिलिट्री बेस मालदीव्स में बनाना चाहता है और उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। ये तो थी सिर्फ पॉलिटिक्स की बात, पर अब ये सोचिए कि मालदीव्स के ही कुछ मिनिस्टर्स इंडिया और लक्षद्वीप के लिए क्या ट्वीट कर रहे हैं। मालदीव के डेप्यूटी मिनिस्टर अब्दुल्ला मजूम मजिद ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि इंडिया बीचेस और आइलैंड्स के टूरिज्म के मामले में मालदीव से बहुत पीछे है, इसलिए इंडिया को उनसे कम्पीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने हमारे आइलैंड्स हैं उतने उनकी रिजॉर्ट एंड टूरिज्म प्लेसेस हैं। अब आप ये सोचिए कि एक डेप्यूटी मिनिस्टर ऐसा कह रहा है तो क्या ही थिंकिंग होगी उन लोगों की इंडिया को लेकर। और कुछ और लोग भी हैं जो इंडिया को मालदीव से कंपेयर कर रहे हैं और जीडीपी का कंपैरिजन दिखा रहे हैं। ऐसी सोच के साथ क्या ही होगा किसे पता। जहां दूसरी तरफ ये सब हो रहा था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने तब तक लक्षद्वीप में टूरिज्म को स्टार्ट कर दिया। अब अगर आपको नहीं पता हो तो लक्षद्वीप भी उतना ही सुंदर है जितना मालदीव्स, बट वहां पे अभी रिजॉर्ट्स और रिसोर्सेज की कमी है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने 1150 करोड़ रुपए लक्षद्वीप की डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी खुद लक्षद्वीप गए और वहाँ के ब्यूटीफुल बीचेस की पिक्चर्स और वीडियो शेयर करी। और ये ज़रूरी भी है, बिकॉज अगर लक्षद्वीप में बहुत अच्छा टूरिज्म शुरू होता है तो वो इवेंचुअली हमारे ही देश को फ़ायदा देगा और फिर हमारा फ्लाइट्स का खर्चा बहुत कम होगा। इनफैक्ट इंडियंस को पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर देखा जाए तो 1150 करोड़ कोई बहुत बड़ी मदद नहीं है, लेकिन स्टिल एक किक स्टार्ट देने के लिए इट्स वेरी गुड। एंड आई थिंक जितना सब ये कंट्रोवर्सी हो रही है, इससे हमें ये तो समझ आ ही गया कि किस देश में हम इंडियंस की इज्जत नहीं है, वहां जाके हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और लक्षद्वीप में टूरिज्म करके हमें अपनी कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। आई वॉन्ट कि आप सब इस वीडियो के नीचे #tourism in लक्षद्वीप जरूर लिखें, जिससे ये मैसेज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर देना। सो दिस वॉज द होल कंट्रोवर्सी अबाउट मालदीव्स वर्सेज लक्षद्वीप, और वी कैन से इंडिया वर्सेज मालदीव्स। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।